आज सत्य धर्म पर अपन विचार करेंगे, जहाँ मनुष्य और चिंपांजी में जीन्स की अपेक्षा से अंतर देखा जाए तो केवल मात्र 2% का अंतर है, और वो 2% शब्द की अभिव्यक्ति के कारण में अंतर आता है। और उसी से कितना बड़ा अंतर है, जहाँ सत्य धर्म के बारे में केवल जो मुख से कहा जाता है वही केवल सत्य नहीं होता, कुछ पारमार्थिक सत्य भी होते हैं। जब चारों कषायों का अभाव हो जाता है तब आत्मा के सिंहासन पर सत्य आसीन हो सकता है। क्षमा के लिए पृथ्वी के समान कहा जाता है, और उसमें धर्म का जब अंकुर बोने के लिए बीज बोया जाता है, मृदुता के कारण में उसमें से बीज फूटता है, बीज में से अंकुर फूटता है, और अंकुर सीधा बाहर निकलता है, वो ऋजुता का प्रतीक है। और आसपास की जो खरपतवार है उसको जब दूर किया जाता है तो वो अंकुर सत्य सूर्य का दर्शन करता है। वो खरपतवार लोभ को हटाने का प्रतीक है, जहाँ सत्य का अपन वास्तविक स्वरूप, क्योंकि अपन जो कुछ जानते हैं वो सापेक्ष सत्य को जानते हैं। जब कहा जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हाथी की तुलना में हिरण छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब व्हेल की तुलना में देखते हैं तो हाथी भी वहाँ पर छोटा दिखाई देता है। उम्र की अपेक्षा से जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है वो छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता से देखा जाए तो सभी जीव हमेशा से हैं, इसलिए जीवत्व की अपेक्षा से कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। लौकिक दृष्टि में जहाँ पति पत्नी में पति को बड़ा माना जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जब विवाह होता है उस समय से ही उन कन्या, उन लड़के के लिए पति और पत्नी की संज्ञा एक साथ प्राप्त होती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों बराबर हैं। जब वास्तविक सत्य को जानने के लिए हम जो केवल ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुआ है उस पर विचार करते हैं तो हम वास्तविक सत्य से परिचित हो सकते हैं। आइंस्टीन ने भी कहा कि वी नो ओनली द पार्शियल ट्रुथ बट नॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ दैट इज़ नॉन टू यूनिवर्सल ऑब्जर्वर, कि हम केवल आंशिक सत्य से परिचित हैं, वास्तविक सत्य से परिचित नहीं। वास्तविक सत्य तो जो सब कुछ जानते हैं उन्हीं के लिए ज्ञात होता है। जहाँ अनुप्रेक्षाओं का वर्णन आता है वो हमें वास्तविकता से परिचय कराने वाली होती है। सबसे पहली भावना अनित्य भावना कि इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। जहाँ आज 5वां दिन है, आज 5वें अध्याय का तत्वार सूत्र का वाचन होता है, उसमें एक सूत्र आता है उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत। नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पुरानी पर्याय वै को प्राप्त होती है, और साथ साथ में वो ध्रुवता से उन पर्यायों का संबंध रहता है। आचार्य श्री ने इसका अनुवाद कि आना जाना लगा हुआ है। व्यक्ति यदि इस अनित्यता पर विश्वास नहीं करता तो वो बहुत दुखों से घिर जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन उस पर दृष्टि न होने से एक व्यक्ति बहुत सुंदर था, और जब उम्र बढ़ी तो उसके चेहरे पर एक बार झुर्री देख करके उसको ऐसा लगा कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, और वो इतने अवसाद में घिर गया, डिप्रेशन में, कि वो
आत्मघात करने का विचार करने लगा। जब पता पड़ा तो लोगों ने उसको संभालने के लिए, उसका बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके अपने पिता के रक्षण के लिए हमेशा साथ में रहता था। इतना नियंत्रण रखा था कि बाथरूम की कुंडी भी बंद नहीं करने देते थे। 24 घंटे साथ रहने के बाद में, अब सोने के बाद में कौन, क्योंकि सोने के बाद तो सब बेसुध हो जाते हैं, और एक बार उसको अवसर मिला और उसने आत्मघात कर लिया। तो इस अनित्यता पर विश्वास न होने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई। जिस कन्या ने विवाह किया बेमेल पिता की आज्ञा के विरुद्ध, और जब संतान उत्पन्न हुई तो अपने पति से कहा कि अपन पिता के पास चलते हैं, वो जरूर अपनाएंगे। 2 संतान को लेकर के बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में मौसम खराब होने से कहीं रुकने की शरण ढूंढ रहे थे कि एक सर्प ने पति को डस लिया। छोटे छोटे बच्चों को एक गोद में है, एक को पैदल चला करके वो अपने पिता के पास जाना चाहती है। रास्ते में नाला चढ़ा हुआ है, एक बच्चे को बिठा करके उसको पार कराने के लिए लेकर जाती है, और एक गड्ढे में गंदे पानी होने के कारण समझ में नहीं आता, उसका पैर उसमें जब लड़खड़ाता है तो हाथ का बच्चा छूट जाता है। वो रुदन करती है, और इधर उस रुदन को सुनकर के जो बच्चा बिठा करके आई थी वो भी माँ की ओर दौड़ता है, वो भी पानी में बह जाता है। जब घर पहुंचती है तो वहाँ पर शमशान जैसा नज़ारा था, पूरा घर राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। पूछती है तो बताते हैं कि कुछ दिनों पहले रात में आग लग गई, कोई निकल ही नहीं पाया, सारे के सारे लोग इसी में भस्म हो गए। वो वहाँ पर रोने की बजाय हंसने लगी। लोगों ने कहा इसके मन पर आघात हुआ है। पागलों जैसी वो हंसती। एक बार एक साध्वियों का संग आया, उन्होंने श्रावकों से कह करके उसका उपचार करवाया। वो ठीक हो गई, लेकिन पुरानी स्मृति करके वो बार बार रोती थी। अनित्यता का स्वरूप बतलाने के बाद में भी वो संभल नहीं पा रही थी। एक दिन स्नान करते समय पानी बहा, कुछ दूर जाकर के सूखा, फिर दूसरे पात्र में लिया, वो थोड़ा और आगे गया, और आगे गया तो उसको दृष्टि प्राप्त हुई कि संसार में कोई भी अमर होकर के नहीं आया है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पुत्रों की तरह छोटी उम्र में चले गए, कुछ पति की उम्र में, और कुछ हमारे माता पिता की वृद्धावस्था में मरण को प्राप्त हुए। तो ये अनित्यता का जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक सत्य है। इसी प्रकार से दूसरी भावना, अशरण भावना, जहाँ आप लोग पढ़ते हैं कि दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। इस संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। लोग अपनी रक्षा करने के लिए प्रयास करते हैं, और संसार का स्वरूप तो ऐसा है कि स्वार्थ का संसार है। एक परिवार नाव में भ्रमण कर रहा था। नाविक ने बच्चे को मना भी किया कि बाहर पैर मत निकालो, यहाँ पर बड़े बड़े मगर हैं। बच्चों की तो आदत जिस चीज़ को मना करो वही करने की होती है। और पैर डाला, वो पानी में पैर हिला रहा था कि एक मगर ने उसको पकड़ लिया। ऐसी स्थिति देख करके नाविक ने उनके माता पिता से कहा कि यदि आप अपना रक्षण चाहते हो तो इस बच्चे को पानी में छोड़ दो, नहीं तो पूरी की पूरी नाव डूब जाएगी। मुझे तो तैरना आता है,
मैं तो बच जाऊंगा लेकिन मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा। और उस समय स्वार्थ का संसार वहाँ पर दिखाई दिया। माता पिता ने अपने बच्चे को उछाल दिया। एक जगह नदी पर पुल बना रहे थे, बार बार टूट रहा था। किसी ज्योतिष ने बताया कि किसी की बलि चढ़ाई जाए तो ये बन जाएगा। राजा ने घोषणा करवाई कि जो कोई अपनी बलि देने को तैयार है तो उसको उसकी तौल के बराबर सोना प्राप्त होगा। एक गरीब परिवार का लड़का, माता पिता ने कहा कि तू चला जाएगा तो पूरा घर अच्छे से जी सकेगा। उस बालक, छोटे से बालक को राजा के लिए दिया। और जब उसकी बलि चढ़ाने के लिए तैयारी करने लगे तो वो बालक पुण्यवान था, तो उस समय में देवों ने आकर के उसकी रक्षा की और उस समय में कहा कि इसकी बिना बलि के भी तुम्हारा कार्य हो जाएगा। उस बालक की प्रशंसा सुनकर के सब लोग उसको, उसके माता पिता भी उसको अपनाने के लिए आते हैं। राजा कहते हैं हमने तुमको ले लिया है, अब तुम राजकुमार जैसे पलोगे। तो उस समय में वो कहता है कि आपका स्वार्थ पूर्ण हो गया है, इसलिए ये बातें परिवर्तित हो गई हैं, वरना तो मुझे मारने के लिए लिया गया था और अब मैं उनकी शरण में जाऊंगा जो वास्तविक शरण है। तो ऐसे संसार भावना के माध्यम से भी संसार के स्वरूप को, जिसमें कि संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थ, ये संसार एक रंगमंच की तरह है जहाँ पर जीव विभिन्न स्वांग धर करके मंच पर आता है, वापस जाने के बाद में फिर पुनः दूसरे रूप को धारण करके आ जाता है। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत भी वास्तविक सिद्धांत है। एक ब्रह्मचारिणी दीदी हैं जिन्हें अपने पूर्व जन्म का पूरा स्मरण है। पूर्व में वो विवाह करने के बाद में जब डिलीवरी का समय था, उस समय में उनका निधन हो गया और पिता से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो पुनः आकर के अपने ही घर में पहले बड़ी बहन के रूप में थे, बीच में भाई हैं और फिर पुनः छोटी बहन के रूप में उसी घर में आ गई। सब कुछ उनको स्मरण में है। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत भी वास्तविक सिद्धांत है। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसी घटनाएं भारत में क्यों घटती हैं, ऐसा नहीं, विदेशों में भी यदि दृष्टि डालो तो बहुत सी जगह ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। एक अमेरिका में एक रॉबर्ट ब्रूनो नाम का व्यक्ति रात में जब सोता था तो बड़बड़ाता था। पत्नी परेशान थी, साइकियाट्रिस्ट से मिली तो उसने कहा मजाकिया लहजे में कि आप उनको दिन में बोलने दिया करो तो रात में नहीं बड़बड़ाएंगे। तो उसने कहा नहीं, वो तो दिन में भी खूब बोलते लेकिन फिर भी रात में खूब बड़बड़ाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि रिकॉर्डर पास में रख करके सो, उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करो, उसका एनालिसिस करूँगा। और उस एनालिसिस में पाया कि वो बार बार कह रहा है कि मैं एक कुबड़ी औरत का चित्र बना रहा हूँ, लेकिन पैसे के लिए चित्र बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है। डॉक्टर ने वहाँ पुरानी आर्ट गैलरीज में खोज की और एक कुबड़ी औरत का चित्र मिल गया। जिस कलाकार ने उसको बनाया था उसने अपना नाम भी लिखा था। वो जेम्स कैरल बैकविथ नाम का व्यक्ति, उसकी एक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी भी लाइब्रेरी में 1600-1700 पेज की मिल गई। और जब उसका एनालिसिस किया तो उसमें ये घटना वहाँ पर दर्ज थी जो कुबड़ी औरत का चित्र उसने बनाया था। और जब देखा गया कि उनकी मृत्यु कब हुई और उसके बाद में रॉबर्ट ब्रूनो का कब जन्म हुआ, तो वो भी गर्भ आदि का समय देख करके उसमें कोई भी बाधा नहीं थी। तो ये संसार
जहाँ पर जीव परिवर्तन करता रहता है, यहाँ तक भी हो जाता है कि जीव मर करके स्वयं अपना पुत्र बन सकता है। मरने के बाद स्वयं अपनी पत्नी के गर्भ में जाकर के भी उत्पन्न हो सकता है। आगम में कथानक आता है, जौहरी के पास में कोई पढ़ने आया था और उसने जौहरी को मार दिया। जौहरी मर करके अपनी ही पत्नी के गर्भ में जब उत्पन्न हुआ तो जिसने मारा था उसने ही उनकी पत्नी को अपना लिया था। और जब रानी का हार टूटा, उसको बनाने के लिए दिया गया तो जौहरी बनाने में समर्थ नहीं था, लेकिन जो मर करके पुनः छोटे रूप में आया है वो उसको बनाने में समर्थ था। राजा को देख करके आश्चर्य हुआ और राजा ने जब एकांत में उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं ही वो जौहरी हूँ, इसने मेरा वध किया था। उस बात से राजा के लिए भी वैराग्य हुआ। वो सुदृष्टि नाम का जौहरी भी वैराग्य को प्राप्त हुआ और उन्होंने तपस्या करके सौरीपुर बटेश्वर से यमुना के किनारे से निर्वाण को भी प्राप्त किया है। तो ये वास्तविकता का जब हम अन्य भावनाओं में भी एकत्व, अन्यत्व, असचित्त भावनाएं हैं, वो सब हमारे लिए वास्तविक सत्य से परिचय कराती हैं। जब वचनों के सत्य की बात आती है तो उसमें वचन सत्य वो कहलाते हैं जो किसी के लिए पीड़ादायी ना हो, किसी का अहित करने वाले ना हो, और हित मित प्रिय का जहाँ पर उपयोग किया जाता है वो वचन प्रशंसनीय होते हैं। आचार्य श्री ने एक हाई को लिखा है, कब बोलते क्यों बोलते, क्या बिना बोले ना चले। छोटी सी 15 अक्षरों की एक कविता में आचार्य श्री ने 17 अक्षरों की 5, 7, 5 ऐसे 17 अक्षरों की कविता हाइकू में अपने लिए वचनों का प्रयोग करने के पहले अपने लिए परीक्षण करने के लिए प्रेरित किया है। सबसे पहले कब बोलते हैं आपस में, लेकिन यदि समय का ध्यान नहीं रखते तो कई बार विसंगतियां बन जाती हैं। हेडमास्टर साहब घर पर आए थे और पति ने अपने हाथ में कुछ भी लिया हुआ नहीं था। पत्नी ने देख करके कि तुमसे चावल और गुड़ के लिए बोला था, भूल गए आज भी। कैसे हेडमास्टर हो, कैसे बच्चों को संभालते होगे, और बहुत सारी बातें सुनाई। वो वहाँ पर के उधर स्कूल में भी हाय हाय, घर में भी जो है हाय हाय लगी हुई है। जीवन दूभर हो गया। समय का ध्यान ना रख करके जब थका हारा दिन भर से घर पति आया है तो थोड़ी देर आराम करने के बाद में यदि वही बात कही जाती तो बहुत अंतर हो सकता था। तो कब बोलते, इस पर अपने लिए विचार करना चाहिए। फिर क्या बोलते, जो बोलते हैं वो हमारे मुख से प्रिय है कि नहीं, इस पर विचार करते हैं कि नहीं। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर सामान दिखाने के लिए बोलते हैं तो वो सामान दिखाने के पहले उसको चेक करता है कि नहीं, कि कुछ भी दे देता है। आपने कुछ मांगा और कुछ दे दे। ऐसे ही एक व्यंग उसमें श्लेष के रूप में कि जाकर के कहा कि लाल मिर्च दे दो, तो मालिक ने, सेठ ने कहा हरी मिर्च दे दो। वो एकदम जो है गुस्सा होने लगा, अरे मैं लाल मिर्च मांग रहा हूँ। उसने कहा ऐसे, हरी मिर्च जल्दी दे दो। फिर वो जो है गुस्सा होने लगा, तो कहा अरे महोदय, लाल ही मिर्च दूंगा, हरी तो इसका नाम है व्यक्ति को जिससे मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, तो उसमें
क्या बोलते हैं इस पर ध्यान देते हैं कि नहीं। कई लोगों की जो वाणी होती है वो लोगों को मिलाने वाली होती है, सुई की तरह जोड़ने वाली होती है, और कई लोगों की वाणी आपस में उनके संबंधों को खराब करने वाली होती है, कैंची की तरह होती है। एक बार सुई और कैंची के बीच में चर्चा हुई तो कैंची घमंड से बोली कि हम तो बहादुर हैं, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, जोश भर देते हैं लोगों के अंदर। सुई बोली आपको ही मुबारक हो ऐसी भाषा। और जब दर्जी आता है, कैंची से काम लेता है, लेकिन उसको वहीं पैरों में पटक देता है, और सुई जो जोड़ने का काम करती है, सिलने का काम करती है, वहाँ पर उसको आदर से अपने साफा में लगा करके उच्च स्थान देता है। जो अच्छे शब्दों का चयन नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, भले ही कितने धन वाले हों, वो निम्न स्तर के कहे जाते हैं। और भले ही कोई झोपड़ी में रहता हो लेकिन अच्छे शब्दों का प्रयोग करता हो, वो उच्च स्तर का शब्दों के माध्यम से जाना जा सकता है। एक माँ जो बर्तन मांजने का कार्य करती थी, और बच्चा स्कूल से जब भी आता था, माँ यदि नहीं मिलती थी, जब वो आती थी तो वो चिल्लाता था कहाँ मर गई थी। ऐसे शब्दों का भी प्रयोग लोग करते रहते हैं। एक बार हम सुबह सुबह जा रहे थे, एक बच्ची तैयार होकर के बाहर खड़ी हुई थी, अंदर से आवाज़ आई यही कहाँ मर गई। बच्ची ने हमें देखा और ये आवाज़ सुनकर के हमारे चेहरे पर हंसी आ गई। बच्ची भी हमको देख करके मुस्कुराते हुए बोली अभी हम मरे नहीं, जिंदा हैं। लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो वहाँ पर माँ बोलती क्या तेरे हाथ टूटे हैं, अपने हाथ से सीके में रखा है, भोजन क्यों नहीं खा लिया। ऐसे शब्दों का प्रयोग वो करते थे। और एक बार एक्सीडेंट हुआ जिसमें माँ हमेशा बोलती थी क्या तेरे हाथ टूटे हैं, उसके हाथ उस एक्सीडेंट में टूट गए। और जो लड़का बोलता था कहाँ मर गई थी, आज उसका निधन हो गया। शब्दों का प्रभाव जीवन में इस प्रकार से भी पड़ सकता है। इसलिए क्या बोलते हैं अपने लिए इस पर भी विचार करना चाहिए। कई बार लोग ध्यान नहीं देते और कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति निकल रहा है, बैठे हैं दुकान पर, और भाई इस बार पुताई नहीं करवा रहे क्या। वो सोच रहा था पिछली बार पुताई करवाई थी, अच्छा लग रहा है, इस बार नहीं करवाएंगे। लेकिन अब सामने वाले ने बोल दिया है तो मजबूरी में करवाएंगे। लेकिन उसके माध्यम से जितनी भी हिंसा होगी उसमें उसने बिना प्रयोजन के पाप का शेयर अपने नाम कर लिया। इसे शब्दों में कहा जाता है रायचंद बनना, जिसे अच्छा नहीं माना जाता। जब कोई चोर जिस चीज़ पर लिखा हो कि ये फ्री है उसको चुराता नहीं है, यानी चोर भी समझता है कि मुफ्त में दी हुई चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। इसी प्रकार से बिना सलाह मांगे यदि कोई सलाह देता है तो उसकी भी कद्र नहीं होती। इसलिए अपने लिए दिशा दर्शन की खुजलाहट से बचना चाहिए। इसके बाद में क्यों बोलना, क्या सामने वाले का उससे हित होगा या अहितकारी हो सकता है। जब अंजना विवाह की तैयारियां चल रही थीं, अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। एक सहेली ने तो प्रशंसा की कि बहुत भाग्यशाली है हमारी अंजना की, इतना अच्छा वर उसको यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए थे और मिल गया। ऊपर से जो पवनंजय भी झांक रहे हैं, सुन करके प्रसन्न हो गए, फूल के कुप्पा हो गए। अपनी प्रशंसा सुनकर के कौन प्रसन्न नहीं होता।
लेकिन एक मित्रकेशी नाम की सखी ने कहा कि अरे नहीं, जिसके साथ में विवाह तय हुआ था पहले, तो किसी ने पूछा क्यों उससे नहीं कर रहे, क्योंकि वो चरम शरीरी है, इसी भव से मुक्ति को प्राप्त करेगा, जल्दी दीक्षा ले लेगा तो फिर हमारी अंजना अकेली रह जाएगी, इसलिए उसके साथ विवाह नहीं कर रहे। यदि उसके साथ विवाह होता तो उसके साथ में भले ही थोड़े दिन का सुख था, जो प्राप्त होता इसके साथ पूरी जिंदगी भर प्राप्त नहीं होगा। कहाँ वो समुद्र के समान और ये कहाँ गोखुर के समान, गाय के खुर से जो गड्ढा बन जाता है, ऐसी उसकी तुलना करके और निंदा कर दी। उसका फल 22 वर्ष तक पवनंजय ने अपनी पत्नी से बात नहीं की। तो बोलते समय में अपने शब्दों के लिए कि क्यों बोल रहे हैं, क्या प्रयोजन है उसका, यदि इस पर ध्यान नहीं देते तो ऐसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है। एक स्कूल में टूर्नामेंट हो रहे थे और एक कन्या जो कि पोलियो की शिकार थी, वहाँ पर सबकी बहुत प्रशंसा करके उनका उत्साह बढ़ाती थी। जब अवार्ड देने का बात आई तो उस समय में उसका नाम पुकारा तो उसने सोचा कि मेरा नाम कोई क्यों पुकारेगा, एक और छात्रा थी उसी के नाम की, वो खेलती भी थी तो उसका नाम होगा। लेकिन मास्टर जी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ। और उस समय में उन्होंने प्रशंसा में कहा कि ये कन्या भले नहीं खेल पाती लेकिन सबका इतना उत्साह बढ़ाती है, एक भी मैच मिस नहीं करती है। मेरी दृष्टि में इससे ज़्यादा उत्साहित और इससे अच्छा नाम इस सभा में कोई दूसरा नहीं है। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग उन मास्टर जी ने किया तो उस कन्या ने, जो अपने जीवन को समझती थी कि कोई भी काम का नहीं है, उसको उत्साह प्राप्त हुआ और उसने आगे पुरुषार्थ करके टीचर की जो है पोस्ट को प्राप्त किया। और बाद में जब अंत में उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो मास्टर जी के जो शब्द थे वो हमारे लिए जीवन में प्रेरणा स्रोत बने। तो यदि शब्दों का चयन करते हैं, उस समय में विचार करते हैं, तो वो हमारे लिए जीवन के लिए एक वरदान भी सिद्ध हो सकते हैं, वरना अभिशाप भी बन सकते हैं। किससे बोलना? विवाह हो गया है, पत्नी आ गई है, घर घर की परेशानियां रहती हैं, माँ बाप कहते हैं अब हमसे तो जो है बोलता ही नहीं है। दुकान से आता है, वहीं से आवाज़ लगाता है अपनी पत्नी को कि थाली लगाओ। कुछ समझदार होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो बोलते हैं भाई थाली लगाओ, जो आ जाए सो ठीक, चाहे माँ आ जाए चाहे पत्नी आ जाए। और वो व्यक्ति कहता है कि माँ की तो इच्छा होती है कि मैं परोसूं, मैं तो माँ को बुलाता हूँ और माँ आकर के परोसती है, इतने ही बीच में पत्नी आ जाती है तो माँ अपने आप चली जाती है, मतलब दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। तो यदि जब बोलते हैं उस समय में किससे बोलना है, यदि इस पर भी अपन ध्यान दें तो उससे भी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके बाद में कितना बोलना, उसकी कोई सीमा है कि नहीं, उस पर भी विचार करना चाहिए। कई बार लोग चालू होते हैं, ऐसे लोग सब जगह होते हैं, आप लोग भी परिचित होंगे, कि जब बोलना चालू करते हैं तो ठहरते ही नहीं। व्यंग के रूप में किसी ने कहा कि मैं बहुत देर से मेरे सिर में दर्द हो रहा था, आपसे आकर के बात करके मेरा सर का दर्द चला गया। उसने कहा भैया कहीं और नहीं गया, वो हमारे सिर में प्रवेश कर गया। इतना बोलते हैं कि सामने वाले को मौका ही नहीं देते बोलने का। हेनरी फोर्ड एक पार्टी में गए और वहाँ पर एक महिला उनसे बोलना प्रारंभ की तो लगातार पूरी पार्टी में बोलती रही और जब आखिरी में जाने लगे तो उसने कहा कि आपसे वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा। तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि आप बहुत अच्छी श्रोता हैं।
व्यंग के रूप में आप बहुत अच्छी श्रोता हैं। सुना उनने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर आप बहुत अच्छी श्रोता हैं। तो कितना बोलना, इसके बारे में विचार करना चाहिए। दूध में शक्कर डालते हैं, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इस पर ध्यान रखते हैं कि नहीं? कई कई लोग ऐसे भी होते हैं, आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि वो दूध में शक्कर नहीं डालते, शक्कर में दूध डालते हैं। शक्कर का कटोरा भर लेते हैं और उसमें फिर बाद में दूध डालते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो वो जहाँ पर मात्रा का ध्यान नहीं रखा जाता, वो भी जो है अहितकारी हो सकता है। जहाँ असत्य के बारे में जिनागम में 4 प्रकार के असत्य बतलाए हैं। एक होता है को नहीं कहना, जो है उसको नहीं कह देना, मना कर देना। जैसे जिनागम में अकाल मरण का वर्णन है, लेकिन उसको निषेध कर देना कि नहीं, अकाल मरण नहीं होता, ऐसा नहीं। तो फिर जो है जिस चीज़ को कहा गया है उसको निषेध करते हैं, तो वो पहले प्रकार के असत्य के रूप में आता है। दूसरा, नहीं को है कहना। जहाँ कई बार माँ जब भोजन कराती हैं तो उस समय में बच्चे को सारा परोस देती हैं और बाद में बोलती नहीं अभी तो सब रखा हुआ है। वो एक प्रकार से वहाँ पर बादशाह के कारण ऐसा होता है, वो इस कोटि में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जहाँ पर 3 प्रकार के अलीक यानी झूठ बतलाए हैं, कन्या अलीक, उसमें जो गुण उसमें नहीं है उसको बता करके विवाह कर देना, वो कन्या अलीक कहलाता है। गाय में दूध जो नहीं देती उसको भी दूध देती है, ऐसा बता करके बेच देना। जो ज़मीन पर किसी का कब्जा था उसको जो है सौदा कर देना, बाद में वो परेशान हो रहा है, तो ये जो नहीं है उसको है कह करके ये भूमि अलीक के रूप में कहलाता है। एक मास्टर जी अपने मित्रों के साथ घर पर आए और अपनी पत्नी से बोला कि जल्दी से 8 कप चाय बना दो। पत्नी ने कहा कि आज तो शक्कर ख़त्म हो गई। उसने कहा तुम तो चाय बनाओ, हम सब संभाल लेंगे। और जब चाय परोसी गई तो उसमें कहा कि भाई देखो, हमने इस बार एक कोई नया प्रयोग किया है, इसमें 1 कप में शक्कर नहीं डली हुई है, जिसके पास में वो आएगी उसको कल अपने घर में पार्टी देना होगी। और जब चाय सबको परोसी गई तो किसी ने नहीं बोला कि हमारी चाय फीकी है, बल्कि इतना तक बोल दिया किसी ने कि इतनी मीठी है कहीं डायबिटीज़ ना हो जाए। क्या ज़माना है। तो ऐसी स्थिति जो होती है कि नहीं को है कहना। और कुछ होते हैं कुछ का कुछ बोलते हैं। एक वृद्धा माँ जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, भोजन परोसा जाता था, थाली जब आई तो हाथ चखते हुए उसने कहा कि आज तो खीर बनी है घर में। बेटे ने सुना तो उसको आश्चर्य हुआ, माँ खीर तो रोज बनती है। उसने कहा नहीं बेटा, हमें तो रोज महेरी मिलती है, आज खीर मिली है। हुआ दरअसल ये था कि थाली जो है दोनों सफ़ेद सफ़ेद रहती थी, आज परिवर्तित हो गई। बच्चे की जो थाली थी आज माँ के पास पहुँच गई। और जब उसने चखा तो समझ में आया कि रोज़ इनको महेरी परोसी जाती है, लेकिन मुझे पता ना चले, इसलिए ये इस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो ये तीसरे प्रकार का सत्य होता है। और चौथा, कठोर निष्ठुर वचनों का प्रयोग करना, ये चौथे प्रकार का असत्य कहलाता है। कोई अर्थी निकल रही थी, वृद्धा ऊपर छत से झांक रही थी, बहू आई और उसको देख करके बोलने लगी क्या हो रहा है? तो उसने कहा एक अर्थी निकल रही है। उसने कहा तेरी कब निकलेगी? वृद्धा ने कहा कि मेरा भी समय आएगा। उसने कहा समय आएगा? अरे समय तो बुलाना तुम्हारे हाथ में है, पास में ही रेल की पटरी है, कहो तो तुम्हारे लिए जहर मंगवा दूं। वृद्धा ने सोचा
जितना बोलेंगे उतना और आगे बात बढ़ेगी, इसलिए मौन रहना ही ठीक है। लेकिन ऐसे जो निष्ठुर वचन होते हैं वो भी असत्य की कोटि में ही आते हैं। और जो अपनी सास की अर्थी उठवाने की भावना रखती थी, सुना कि वो घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और उसी शाम को उस बहू की अर्थी उठ गई। भावों का प्रभाव इस प्रकार से भी पड़ सकता है। जहाँ सत्य व्रत को जो पालन करते हैं उसके लिए कुछ भावनाएं बतलाई हैं। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्याननो बीची भाषणम च पंच ऐसा कह करके कि जो क्रोध से बचते हैं वो ही सत्य का निरूपण कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो उस समय में कुछ का कुछ बोलता है। एक बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता था लेकिन ज़बरदस्ती स्कूल भेजा तो रोता हुआ जा रहा था। किसी ने पूछा क्यों स्कूल जा रहे हो? वैसे ही चढ़ा हुआ था, गुस्से में था और कहने लगा नहीं नहीं स्कूल की ड्रेस पहन करके शादी में जा रहा हूँ। तो क्रोध में व्यक्ति जो है कुछ का कुछ बोलता है। लोभ के कारण में भी सत्य का उद्घाटन नहीं कर पाता। एक हॉस्पिटल में एक कमरे में 2 पेशेंट पड़े हुए थे, बहुत बीमार थे। नर्स आती थी, उठा करके उनको दवाई आदि पिलाती थी। एक जिसमें डिप्रेशन का शिकार था और एक हार्ट का पेशेंट था। हार्ट का पेशेंट खिड़की के पास था, उसको उठा करके दवाई पिलाती थी और खिड़की से बाहर वो झांक करके जो डिप्रेशन का शिकार था उसको सुनाता था कि आज मैंने देखा बच्चे लोग स्कूल जा रहे थे, रास्ते में खेल रहे थे, अभी बारात निकली थी, ऐसा समझा करके वो वहाँ पर उसके अवसाद को दूर करने का प्रयास करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको दौरा पड़ा और घंटी जो लगी हुई थी वो इसके पास लगी हुई थी। ये चाहता तो बजा करके नर्स को बुला करके उसको बचाने का कार्य कर सकता था, लेकिन इसके मन में लोभ आ गया कि ये व्यक्ति यदि मरण को प्राप्त हो जाए तो वो खिड़की वाली जगह मुझे प्राप्त हो जाएगी। इतना सा लोभ उसके लिए ऐसा अंधा कर गया कि उसने घंटी नहीं बजाई और वो मरण को प्राप्त हो गया तड़प करके। जब उसको ले गए तो उसने नर्स से रिक्वेस्ट की कि हमको खिड़की के पास कर दो। और जब दवाई पिलाने के लिए नर्स ने उसको उठाया तो देखा उसने तो खिड़की से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सामने दीवार दिखाई दे रही थी। उसने पूछा कि ये दीवार कब बन गई? तो नर्स ने कहा कि ये हॉस्पिटल बाद में बना है, बिल्डिंग तो पहले से बनी हुई। तो वो व्यक्ति जो यहाँ पर लेटा हुआ था वो बाहर का दृश्य देख करके बताता था कि अभी बारात निकली है, अभी बच्चे निकले हैं। वो क्या झूठ बोलता था? तो नर्स ने कहा वो तुम्हें देख करके बतलाता था। अरे वो तो ब्लाइंड था, उसको कुछ दिखता ही नहीं था। अब वो सोच करके वहाँ पर कि वो व्यक्ति मेरे डिप्रेशन को, अवसाद को दूर करने के लिए, मेरे मन को प्रसन्न करने के लिए अच्छी अच्छी बातें सुना करके मुझे उस अवसाद से निकालने का प्रयास करता था, लेकिन मैंने इतने से लोभ के कारण उसको बचाया नहीं। तो ऐसा जो है लोभ के कारण में भी सत्य का उद्घाटन नहीं करते, भय के कारण में भी लोग सत्य को नहीं बोलते। एक व्यक्ति का पर्स कहीं पर गिर गया और वो जिसको मिला उसने उसको थाने में लेकर के गया। 17,000 का पैकेट था। उसने कहा कि आप अपना नाम लिखा करके और यहाँ पर जमा करके जाओ, अपना फ़ोन नंबर भी दे करके जाओ। इतने में ही वो जिसका गिरा था वो वहाँ पर आ गया और उस पर्स को देख करके वो समझ गया कि ये तो मिल गया है, लेकिन जो जिसको मिला है वो भी यहाँ पर है। अब उसको भय लगने लगा कि इसको कुछ पैसा देना पड़ेगा इसमें से। तो उसने सोचा कि कुछ ज़्यादा बता करके मैं बोल देता हूँ। तो उसने कहा कि मेरे 18,000 रुपये इसमें रखे हुए थे। उसने एकांत में उससे फिर पूछा कि भाई इसमें से तुमने कुछ निकाले तो नहीं है?
तो उसने कहा कि यदि निकालना होते तो मैं वापस ही क्यों लाता, पूरे के पूरे रख लेता। मुझे मुफ्त की कोई चीज़ स्वीकार नहीं है, इसलिए मैं इसको पूरा आपके सामने ला करके, आपने ही खोले हैं, मैंने तो बस केवल पैसे हैं ये देख करके ले आया था। उसकी सत्यता पर विश्वास करके, और जिस व्यक्ति ने कि इसको देना पड़ेगा कुछ उस भय से नहीं बताया था, उससे कहा कि भाई देखो ये तो 17,000 वाला जो है बटुआ है, 18,000 वाला बटुआ जब मिलेगा तब आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, आप अपना यहाँ पर नाम लिखा करके जाओ, फ़ोन दे करके जाओ। अब वो वहाँ पर पछताता है कि अरे मैंने जो है सत्य बोला होता तो मुझे अपनी चीज़ मिल जाती, लेकिन इसको कुछ देना पड़ेगा, इस भय से मैंने झूठ बोला और उससे मैं ठगाया गया। जहाँ सत्य जो लोग बोलते हैं उनकी प्रशंसा होती है, और जो असत्य बोलते हैं वो हानिकारक होता है। एक राजस्थान का एक छोगा सिंह सेवा में तैनात था पुलिस के रूप में, जब वायसराय कैनिंग उस समय में कलकत्ता राजधानी थी, और उनके जो रेसिडेंस था वहाँ पर वो पहरेदारी में तैनात था। ठंड का समय था, जब वो रात में पहरा देता था, चलता था, तो उसके जूते की आवाज़ से उनकी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने बाहर आकर के उससे कहा कि एक तरफ खड़े रहो, घूमो नहीं। उसने कहा कि हमारे बॉस का ये आदेश है कि हमको घूम करके यहाँ पर पहरा देना है। वो चली गई, उसने बंद नहीं किया। फिर उसने अपने पति को जगाया, पति वहाँ पर आकर के उससे वही बात कहने लगा, तो उसने कह दिया कि हमारे बॉस का ये आदेश है कि हमको घूम करके पहरा देना है। कैनिंग ने कहा तो मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं हिंदुस्तान का लॉर्ड हूँ, लॉर्ड। उस समय में कहा कि सर आप जो भी हो, आप हमारे अफसर से जो कुछ कहना चाहें उनसे कहिए, लेकिन उनका आदेश जो मुझे मिला है मैं तो उसको ही पालन करूँगा। जब देखा वो वहाँ पर नहीं रुक रहा है तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम और किसी कमरे में जाकर के सो जाओ। पहले तो बहुत गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन करके सोचा कि देखो व्यक्ति कितना निष्ठावान है कि जो उसको कहा गया है उससे वो चलायमान नहीं हो रहा। अगले दिन उसको बुलवाया, वो यहाँ पर सोच रहा था कि अब मेरे लिए तो डांट पड़ेगी, लेकिन उस समय में वायसराय कैनिंग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम्हारी निष्ठा देख करके मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें पदोन्नति दी जाती है। तो ऐसी जहाँ सत्य की निष्ठा होती है वो प्रशंसनीय होती है, और जो असत्य बोलते हैं वो हानि को उठाते हैं। भी अपन ने उसमें देख ही लिया 17,000 वाले बटुए के केस में। कुछ लोग ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जो श्लेष से भरे होते हैं। श्लेष एक अलंकार होता है जिसमें एक शब्द के 2-2, 3-3 अर्थ भी होते हैं। अपना रुतबा झाड़ने के लिए एक सेठ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते थे। ट्रेन में जा रहे थे, एक ठाकुर एक स्टेशन पर चढ़ा, हाथ में बंदूक लिए हुए था। सेठ जी अपना पैर फैला करके बैठे थे। उसने कहा कि सेठ ठीक से बैठो, हमें भी चलना है। उन्होंने अपने पैर को खींचा, वो वहाँ पर बैठ गया। उसकी बंदूक को देख करके सेठ थोड़ा सा चौंक रहे थे। उसने कहा अभी शिकार करके आ रहा हूँ, शेर का शिकार करके आ रहा हूँ। ऐसा जब कहा तो सेठ जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए, तो उसने कहा सुना नहीं आपने, शेर का शिकार करके आया हूँ। मैंने कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? कहले मेरे घर में भी 3-3 शेर हैं। कहले कहाँ रहते हैं? कहले पड़े रहते हैं चुपचाप पलंग के नीचे। वहाँ पर उनका अर्थ था शेर से जो 1 किलो का बांट होता है उसको भी शेर कहा जाता है। एकदम जो है ठाकुर चौंक गया और कहने लगा कौन उनको संभालता है? कहले मेरा बेटा संभालता है। कहले हाँ बेटा तो जो है अच्छे बलवान होते हैं, मेरा बेटा भी बहुत गबरू पहलवान है, पूरी भैंस को उठा लेता है। कोई बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं। यदि कोई बछड़े को बचपन से उठाता रहे तो जब वो बड़ी भी हो जाएगी तो उसको भी उठाने में उसको बाधा नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या रहता है कल ही तो उठाया था। ऐसा यदि प्रतिदिन उठाए तो उस छोटे से बछड़े को भैंस भी हो जाए तो भी पूरी उसको उठाने में किसी को बाधा नहीं आएगी।
इन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा बेटा भैंस को उठाता है, मेरा बेटा तो अपने कंधे पर गज को रख करके पूरे गांव में घूम लेता है। अब यहाँ गज का अर्थ जो है नापने का मीटर होता है। तो कह ले आपके यहाँ हाथी भी है? कह ले हाँ हाथी भी है हमारे यहाँ, गज भी है हमारे यहाँ। कह ले फिर आपका जो है बेटा गज को उठाता है तो उसकी अच्छी जो है खुराक होगी। कह ले तुम्हारा बेटा भैंस को उठाता है, उसकी कितनी खुराक है? तो कहता है कि मेरा बेटा तो 2.5 सेर खा करके उठता है। तुम्हारा बेटा गज को उठाता है, उसकी कितनी खुराक है? तो कह ले मेरा बेटा तो मन भर खा करके उठता है। अब मन भर के जो है कितने किलो का होता है एक मन? 40 किलो का मन भी होता है, और एक मन भर जो है जिसकी जितनी इच्छा है वो भी कहलाता है। तो वहाँ पर अरे इतना पहलवान है आपका लड़का। फिर कहा कि आप अपने घर में हाथी को पालते हैं, हाथी को पालने में सुना है कि हाथी को खरीदना तो आसान होता है लेकिन उसका पालना जो है बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन आपके वस्त्रों से नहीं लग रहा कि आप इतने धनवान हो। तो सेठ जी ने कहा कि देखो भाई आजकल का ज़माना ख़राब है, बाहर टिप टॉप निकलो तो कब अपहरण हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए बाहर अपन बहुत साधारण रूप से निकलते हैं। यदि तुम हमारी समृद्धि की बात जानना चाहते हो तो पिछले हफ्ते ही मैंने अपनी पत्नी के लिए 4 लाख की चूड़ियाँ पहनाई हैं। अब लाख की चूड़ी में पैसे भी हैं और 1 लाख की चूड़ी भी आती है। फिर कहने लगा कि और क्या समृद्धि है आपके यहाँ? तो सेठ बोला कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा ज़्यादा करना अच्छा नहीं, तुम पूछ ही रहे हो तो एक और आखिरी बात बताता हूँ कि मेरे घर में 2 सोने के पलंग हैं, बाकी सब लोग ज़मीन पे सोते हैं, ये नहीं बताया। तो सोने के पलंग भी जो है इसमें भी श्लेष है। और जैसे ही सेठ ने कहा वो ठाकुर अपनी जगह से उठ गया। वो कह ले इतने रईस आप हो, आपकी बराबरी से बैठने की मेरी जो है औकात नहीं है, आप तो पैर फैला के बैठो। सेठ जी ने कहा कि कभी आओ ठाकुर हमारे घर पर। वो ठाकुर खुश हो गया कि इतने बड़े सेठ जी हमको बुला रहे हैं। लेकिन जहाँ शब्दों के बारे में अपन कह रहे हैं, ऐसा जो है शब्दों का प्रयोग वो सत्य की कोटि में नहीं, जहाँ किसी को भ्रमित करने के लिए उनका प्रयोग किया है। तो सत्य धर्म जो हमारे लिए सिखलाता है वो हित मित प्रिय हो। किसी को प्रशंसा करके अपन झूठ बोल करके यदि प्रशंसा करते हैं तो वो भी सत्य की कोटि में नहीं आता। आज झूठ से बच करके सत्य धर्म का पालन करने वाला ये धर्म हमारे लिए सत्य धर्म, लेकिन किसी का पीड़ा कारक ना हो, ये भी बतलाता है। जिन वाणी माता सत्य धर्म समझाया, जो कुछ दिखता इन आँखों से अपना नहीं बताया। जिन वाणी माता सत्य धर्म समझाया, पूर्ण रूप से भले न पालें, कथन कभी ना हो विपरीत, नहीं असत्य का पक्ष कभी लें, सत्य धर्म की है ये रीत। सत्य धर्म आधार जो लेता, सारे गुण अपनाया। जिन वाणी माता सत्य धर्म समझाया, हित मित प्रिय वाणी आलंबन, निज पर को सुख देती है। निंदा कड़वे वचन झूठ हैं, भय से शंकित करती है। करुणा दया से युक्त वचन भी धर्म रूप दर्शाया। जिन वाणी माता सत्य धर्म समझाया,